आज इस सुबह के दिन में वापस हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हमने एक्चुअली मेरे दिल में एक विषय प्रभु ने दिया था। अचानक प्रभु ने इस क्षण में बदल दिया। तो मेरे दिल में एक प्रभु ने विषय दिया था आपको प्रचार करने के लिए। अचानक प्रभु ने इस लास्ट क्षण में मेरे दिल में बदल दिया बोलने से वो प्रेरणा आ गई कि मैं विषय को आगे चलाऊं। तो ठीक है, आज हम प्रेम के विषय में हम वो सीरियल लगाए थे। प्रेम के विषय में हम सीख के आ रहे हैं। तो पहला हमें परमेश्वर पिता से प्रेम, दूसरा अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम। हमने उसमें से सीखा था, जाना था ना, समझा था ना, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और उसके बाद हम देखते हैं खुद से प्रेम करना, और उसके बाद हम जानेंगे भाई से प्रेम करना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो मैंने आपको बोला था हमारा सबसे करीब का पड़ोसी कौन है? हमारे घर के लोग हैं, यानी कि हमारे माता पिता है, भाई बहन है। तो यीशु मसीह क्या कहता है भाईचारे के बारे में? उस प्रेम के बारे में मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ओके, तो सही संस्कृत में या शुद्ध मराठी में या संस्कृत में भाई अगर रिश्ता खून का है, एक माँ के गोद से अगर दो भाइयों का जन्म हुआ है, जैसा हम देखते हैं हवा को भी दो बेटे हुए थे, और उसमें से हम देखते हैं कि दो बेटे एक ही गोद से आए, एक दूसरे के भाई थे। तो संस्कृत में उसको सहोदर कहते हैं, सहोदर, या हम कहते हैं बंधु, बंधु कहते हैं, या सहोदर। ये सहोदर एक संस्कृत शब्द है, या एक मराठी शब्द है, या एक शुद्ध हिंदी शब्द है। उसका मतलब होता है कि एक गोद से पैदा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। एक माँ के गोद से पैदा हुए, एक लहू से पैदा हुए, एक बीज से पैदा हुए, एक पिता से पैदा हुए, उसको हम बोलते हैं बंधु या सहोदर, या ब्लड ब्लड रिलेशन का भाई। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मुंबई में आएगा ना, तो मुंबई में भाई को दो अर्थ होते हैं। एक वो भाई जो हमारा हमारा बंधु है, ब्रदर है, वो है। दूसरा है भाई जो भाईगिरी करने वाले। समझ में है कि नहीं? भाईगिरी करने वाले। हाँ। मुंबई में ऐसा है, भाईगिरी करने वाले। भाई बोलेगा ना तो कौन हो गया? दादा। है ना, डॉन हो गया। लेकिन दूसरा एक भाई होता है जो अपना रिलेशन में आ जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बंधु प्रीति, भाईचारा, भाई के लिए भाई का प्रेम, ये बात हमारे सामने हम रखने चाहते हैं। तो बंधु में या भाईचारे में कुछ प्रकार है, जैसे कि अगर मैं भारत देश में रहता हूं तो हमारी प्रतिज्ञा क्या है? भारत देश की प्रतिज्ञा क्या है? स्कूल में पढ़ाया जाता है। प्रस्तावना। हाँ? देश पूरा भाई भाई है, पूरे देशवासी हम भाई भाई हैं। आपको मालूम है क्या प्रतिज्ञा क्या है? हमारे स्कूल के पाठशाला के किताबों के पहले पन्नों पे रहती है प्रतिज्ञा। हम भारत के प्रेज़ द लॉर्ड। प्रस्तावना बोलते हैं। भारत माता देश है, सारे भारतीय माझे बांधव हाँ, आहेत। भारत मेरा देश है, सारी भारतीय मेरे भाई है, और मैं अपने भाई से प्रेम रखता हूँ, प्रेम करता हूँ। हाँ, ये प्रतिज्ञा है ना भारत के लोगों की। तो अगर हम भारत देश के लोग हैं, तो देश के एक देश में रहने वाले हर एक जाति धर्म के लोग होंगे। तो एक देश में हम रहते हैं, इसीलिए देश के अनुसार, राष्ट्र के अनुसार हम राष्ट्र बंधु हो गए। कौन हो गए? राष्ट्र बंधु। तो साधारण अगर राष्ट्र बंधु हम हो गए, तो भारत अगर हमारा देश है, और उस भारत देश के धरती से हम अगर जन्म लिया है, तो भारत हमारी माता हो गए, ऐसे लोग कहते हैं। उस भारत माता की जय बोलते हैं।
भारत माता के जमीन में हम पैदा हुए, इसीलिए हम भारत माँ के हम बच्चे हैं सब लोग। इसीलिए भारत की भारतीय लोगों ने संविधान ने ये प्रतिज्ञा तैयार की कि भारतीय हम भारत है, मैं भारतीय हूँ, भारत मेरा देश है, उस मैं भारतीय और सारे भारतीय मेरे बंधु है, मेरे भाई है, बहन है। देश के अनुसार हो गए तो राष्ट्र बंधु हो गए। अगर कोई व्यक्ति एक ही जात में पैदा हो तो वो जात बंधु हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। समाज में हो गए तो समाज बंधु हो गए। लेकिन बाइबल देश और राष्ट्र के बंधु के बारे में नहीं कह रहा है। यहाँ पे बाइबल कह रही है नया जन्म पाए हुए हर एक व्यक्ति जो है, नया जन्म पाए हुए हर एक व्यक्ति जो है, चाहे वो कौन से धर्म का हो, जाति का हो, देश का हो, राष्ट्र का हो, राज्य का हो, जिले का हो, समाज का हो, कोई भी वंश का हो, कुल का हो, वो अगर नया जन्म पाता है आत्मिक रूप से, तो वो सारे नया जन्म पाए हुए व्यक्ति, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। और हम परमेश्वर के एक ही पिता हमारा बन जाता है, तो हमारे अंदर हम वो यीशु मसीह के द्वारा हम एक दूसरे के भाई बहन बन जाते हैं आत्मिक रूप से। यही भाईचारे के बारे में बाइबल में हमें सिखाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, हालेलुया। अभी देश के अनुसार अगर हम राष्ट्र बंधु हम कहते हैं तो भारतीय, मैं भारत मेरा देश है, मैं भारतीय हूँ और सारे भारतीय मेरे बांधव है, यानी कि पाकिस्तान के लोग मेरे भाई नहीं है, इसका मतलब होता है। सही है कि नहीं? एकदम ठीक। यस 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 बोलो ना जल्दी, है ना? पाकिस्तान के लोग मेरे भाई नहीं है, इंग्लैंड के लोग मेरे भाई नहीं है, अमेरिका के लोग भाई नहीं। क्यों मेरे? यस, सब क्योंकि हमारे मेरे भाई देश में, हाँ, मैं उनके देश में पैदा नहीं हुआ, है कि नहीं? राष्ट्र के अनुसार, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। समाज के अनुसार समाज बंधु, यानी कि मेरा समाज में मेरा समाज का एक व्यक्ति होगा तो मेरा भाई जैसा हो गया। इस तरह से दुनिया में रीति है। लेकिन बाइबल में, पवित्र शास्त्र में आत्मिक रूप से देखे जाएंगे तो आत्मिक रूप से एक व्यक्ति जब नया जन्म पाता है तो चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो लंदन का हो, चाहे वो भारत का हो, जब वो व्यक्ति आत्मिक जन्म पाता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर का बेटा बेटी बन के हम क्या हो जाते हैं? विश्वात्मक एक परिवार बन जाता है, यूनिवर्सल फैमिली बन जाती है। पूरा पृथ्वी का, हेलो, पूरा पृथ्वी का हो जाते हैं। हाँ, पूरा विश्व परिवार बन जाता है हमारा। यानी कि नया जन्म पाया हुआ परमेश्वर का बेटी और बेटी, उद्धार पाया हुआ यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पाया हुआ परमेश्वर के स्वर्गीय परिवार का सदस्य बना हुआ व्यक्ति, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो भारत का हो, कहीं भी जाए, वो व्यक्ति आत्मिक रूप से एक दूसरे का यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु के जीवित वचन के द्वारा उसका जन्म हुआ है, तो वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति एक दूसरे के भाई है, करीब का रिश्ता उनका बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उसमें अभी भेद नहीं है कि कौन से देश का है, काला है, गोरा है, कौन से कुल का है, वंश का है, धर्म का है, समझ का है, ये भेद वहां पे नहीं रहता। पूरी तरह से हम यीशु मसीह के बन जाते हैं और यीशु मसीह परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सही है कि नहीं? एकदम सही है। सही है। सही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग कहते हैं, आजकल लोग कह रहे हैं कि हमारे में ये मसीह लोग क्या कर रहे हैं? फूट डाल रहे हैं, हमारे धर्म में फूट डाल रहे हैं, जाति में फूट डाल रहे हैं, हमारे समाज में फूट डाल रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि धरती के ऊपर ये यीशु मसीह के नाम से हमारे अंदर क्या कर रहे हैं? जाति भेद कर रहे हैं, धर्म में फूट डाल रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल सही से पढ़ो। यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय पिता धरती के ऊपर सारे लोगों को एक परिवार, एक सदस्य ऐसा बना रहा है यीशु मसीह में। सारे दुनिया के मानव जाति को यीशु मसीह एक कर रहा है यीशु मसीह में।
प्रेज द लॉर्ड जीसस। लोग इसको क्या है गलत रीति से लोगों के सामने ला रहे हैं। अभी मैं आपको समय दे रहा हूं, आपको क्या लगता है जरा बताइए, जी बिल्कुल सही बात है। दूसरे के नाम आपका से अभिप्राय, एक दूसरे आपका के नाम से अभिप्राय। तो एक घर में 4 लोग बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से अलग-अलग घर के लोग एक हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और बताइए अभी, और बताइए, और चलो बोलिए जल्दी, और धर्म अभिप्राय बताइए। परिवर्तन करने नहीं आया है ना। धर्म धर्म परिवर्तन का परिवर्तन विषय कर नहीं, नहीं, धर्म परिवर्तन का विषय यहाँ पे नहीं है। मेरा विषय क्या है बहन जी, मेरा विषय ये है कि धरती के ऊपर चाहे कोई वंश का हो, समाज का हो, देश का हो, राष्ट्र का हो, यीशु मसीह के द्वारा अगर वो नया जन्म पाता है तो वो परमेश्वर उसका पिता बन जाता है, हम स्वर्गीय परिवार के सदस्य बन जाते हैं। तो मेरा बाइबल ये कहता है कि हमारे अंदर कोई भेद नहीं, जात पात नहीं, हमारे अंदर कोई व्यक्ति अलग नहीं। तो लोग वही कह बात रहे हैं कि बोलना हमारे, चाहते थे। हाँ, लोग कहते हैं कि जात में फुट डाल रहे, धर्म में फुट डाल रहे, समाज में हाँ, फुट वही डाल बात रहे, बोल रहे मैं। ऐसे लोग कह रहे। लेकिन बाइबल क्या सिखा रही है? मैं आपके सामने 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। पहला इफिसियों की पत्री, पहला अध्याय 10 का वचन। प्रेज द लॉर्ड। कि समय की पूरी होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। क्या वचन है सामर्थ्यशाली! ये वचन लिखे रखो आप, दुनिया को बताने के लिए लिखे रखो। यहाँ पे लिखा है, ये इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 10वां वचन, ध्यान में रखो। 9वां वचन से हम देखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 7 वचन से मैं पढ़ता हूँ। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अवसर मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और पृथ्वी पर, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में, जिसमें हम भी उसी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहरे जाके मिराज बने। मेरे बैरो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं स्वर्ग में पृथ्वी पर जो है सब एकत्र मसीह में एकत्र कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। है ना ये सामर्थ्यशाली वचन? यहाँ पे कहाँ फुट डाल रहे आप? सारे मानव जाति को यीशु मसीह में वो एक कर रहा है, एक परिवार कर रहा है, जिसमें कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, नीचा नहीं, कोई काला नहीं, गोरा नहीं, है ना। यीशु मसीह में वो एक कर रहा है, एकत्र कर रहा है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना, ये वचन समझ में आया क्या? यस, यस। पास्टर, यस यस, हालेलुया। यहाँ पे कोई फुट डालने की बात है क्या? नहीं। नहीं नहीं, फुट डालने का बात। पाकिस्तान में विश्वास करके नया जन्म पाए हुए व्यक्ति, भारत में विश्वास करके नया जन्म पाए व्यक्ति, चीन में विश्वास करके नया जन्म पाए व्यक्ति, और अफगानिस्तान में नया जन्म पाए व्यक्ति, ये सारे व्यक्ति परमेश्वर के नजर में अभी क्या हो गए? एक हो गए, आत्मा में एक दूसरे के भाई है। तो मैं भारत में रहते भी ही भारत देश के लिए मैं प्रेम करता हूँ। भारत देश का मेरा प्रेम है, भारत मेरा देश है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, उसका आदर सम्मान करता हूँ। लेकिन आत्मिक रूप से मैं पाकिस्तान के विश्वासी भाई बहनों का मेरा शत्रु दुश्मन मैं नहीं समझता। अभी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है लोग कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नया जन्म पाए हुए लोग, परमेश्वर के बच्चे हुए लोग, और हम परमेश्वर के बच्चे तो हो, और उसमें हमें कोई भेद नहीं। हम सब परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, और वो हमारे दुश्मन नहीं, हमें शत्रु नहीं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर दुनिया में सारी मानव जात अगर यीशु मसीह को स्वीकार करे और यीशु मसीह को विश्वास करके सारी मानव जात अगर यीशु मसीह के पास आए, तो दुनिया में दुश्मनी ही नहीं रहेगी। रहेगी क्या? मेरा तेरा नहीं रहेगा।
शस्त्र को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जेल भी नहीं रहेगी। यही तो परमेश्वर काम कर रहा है धरती के ऊपर। इसीलिए वचन कहते कि हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जबान कहेगी यीशु मसीह प्रभु। ऐसा एक समय आने वाला है कि सब धरती के लोग एक परिवार, एक समाज बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जो लोग ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे, जो लोग इस परिवार में नहीं आएंगे, जो लोग यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, वो सारे परमेश्वर के परिवार से दूर रहेंगे, है ना। तो आप और मैं देखो आज 86 लोग यहाँ पे जुड़े हैं, शायद 150 लोग होंगे। तो आप और मैं एक दूसरे को नहीं जानते थे। यस 88। आप और मैं एक दूसरे को नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड। डिवाइस है। यस, हम आप और मैं एक दूसरे को नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे। मेरी और आपकी कोई जान पहचान नहीं थी। लेकिन आज हम सब यहाँ पे एक जगह पे आए हैं, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से, अलग अलग टाउन से, अलग अलग समाज से, अलग अलग वंश से, अलग अलग परिवार से हम यहाँ पे आके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के पास आके हम एक हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सही है गलत है? सही है। बिल्कुल सही है। अभी हम तो यहाँ पे इस समय हम तो सिर्फ 88 लोग हैं, लेकिन दुनिया में धरती के ऊपर हजारों करोड़ों लोग आज हमारे भाई बहन है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अभी मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मैं प्रभु का दास सेवक होने के नाते, प्रभु का बेटा होने के नाते, प्रभु का सेवक होने के नाते, मैं अमेरिका में जाऊँ, लंदन में जाऊँ, पाकिस्तान में, जहाँ पे भी परमेश्वर के सच्चे भाई बहन बच्चे हैं उद्धार पाए, उनके पास जाओ ना, वो मुझे स्वीकार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यस बिल्कुल। वो मुझे स्वीकार करेंगे। अब कौन है? मैं प्रभु का दास हूँ। अरे वाह, आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। है कि नहीं सिस्टर वृंदा? एकदम सही, बिल्कुल सही है। है ना? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कहीं भी जाओ आप, कोने धरती के कोने के में, कहीं भी आदिवासी में जाओ, पहाड़ में जाओ, जहाँ पे प्रभु के लोग होंगे, वो आपके भाई बहन होंगे। क्या स्वागत फर्क है करेंगे हम। यस, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए तो हमारी पूनम सिस्टर मताइस भाई हमेशा कहते हैं, पास्टर जी झारखंड आओ, रांची आओ, चाय बैसा आओ। हमारी बबली बहन भी कहती है जमशेदपुर आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं आओ 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 आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्यों कहते हैं ऐसे? क्या जरूरत है? अपनापन है। हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, भाई एक बहन है, परिवार एक है। ही गोत्र का है, एक ही परिवार का है, एक ही गोत्र का है। हाँ, तो और एक वचन, तो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर एकत्र कर रहा है सबको, एकत्र कर रहा है सबको। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। एक परिवार बना रहा है। अभी आगे देखो, आप लोगों को मैंने ये वचन क्यों बनाया? दुनिया के लोगों को बताओ, हम फूट नहीं डालने वाले, हम धर्म में फूट डालने वाले नहीं, समाज में फूट डालने। हम तो यीशु मसीह के बच्चे हैं। हम सब मिलके एक साथ एक परिवार बन रहे, पवित्र परिवार बन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। गलती की पत्री 3 अध्याय और 28 वचन से मैं 27 और 28 वचन में से मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये एक सामर्थ्यशाली वचन आपके लिए है, ध्यान से सुनो। पहला इफिसियों की पत्री 1 वचन था, ध्यान में रखना। और गलतियों की पत्री 3 अध्याय 27 और 28 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। 4 मसीह नहीं, 10 मसीह नहीं, 100 मसीह नहीं, एक ही मसीह है। 1000 बपतिस्मे नहीं, एक ही बपतिस्मा है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर और नारी, कि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जिसने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, बपतिस्मे नहीं, बैप्टिज्म्स नहीं, है ना, मसीहास नहीं, बपतिस्मा और मसीहा एक।
जितने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया वो लोग सारे अभी क्या हुए, मसीह यीशु में एक हो गए हैं। अभी कोई दास नहीं, स्वतंत्र नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई इजराइल नहीं, कोई नीचे जाति का नहीं ऊंचा जाति का, नहीं इस समाज का न उस समाज का, हम सब छोड़ दिया, वो सब अभी पीछे छोड़ दिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मसीह में हम क्या हो गए, अभी एक हो गए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम एक हो गए। यीशु मसीह के जीवित वचन के द्वारा हम एक हो गए। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उसके बलिदान के द्वारा हम एक हो गए। इसलिए प्रभु भोज लेते वक्त रोटी रहती है और दाखरस का प्याला रहता है, उसमें से हम सब मिलके खाते हैं। नहीं तो फिर रुंदा सिस्टर के लिए अलग रोटी बनाओ, पॉल लाटी के लिए अलग रोटी बनाओ, माता इसके लिए अलग रोटी बनाओ, और फिर पूर्वा दीदी को अलग रोटी बनाओ, अंशी के लिए अलग रोटी बनाओ। ऐसा प्रभु भोज में चलता है क्या? नहीं नहीं। नहीं मैं ब्राह्मण जाति से आई हूँ, मेरे लिए क्या करो, अलग रोटी आप बना के रखो। मैं प्रभु भोज लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण से आई इसलिए मेरे लिए अलग रोटी बनाओ। नहीं, मैं नीचे जाति की हूँ, मुझे अलग अलग रोटी दे दो। नहीं, मैं मराठा हूँ, मुझे अलग रोटी बनाओ। नहीं, मैं तो ये जाति की, मुझे अलग रोटी बनाओ। मैं आदिवासी से आई, मेरे लिए अलग रोटी बनाओ। ऐसा होता है क्या प्रभु भोज में? नहीं होता है। नहीं होता है। इसीलिए वो कैसे कि एक रोटी के हम जैसे एक रोटी अलग अलग कणों से, यानी कि अलग अलग उस अंश से बनी है। एक रोटी बहुत सारे दानों को या गेहूं के या ज्वार के दानों को ऐसा पीस के आटा बनाया जाता है, और एक रोटी के सारे दाने एक दूसरे के मिल जाते हैं। उसी तरह से हम यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। हमारे अंदर कोई भेद नहीं, हमारे अंदर कोई पक्षपात नहीं। अभी हम यीशु मसीह में एक हो गए, भाई बहन हो गए एक दूसरे के। जो खून के रिश्ते से भी यीशु मसीह का खून का रिश्ता सबसे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, तब प्रभु भोज लेते वक्त हम ये नहीं देखते कि वो कौन है। हम एक रोटी के हम क्या है, एक शरीर के अंग हो गए। हमारे अंदर अभी कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, कोई ये जाति का नहीं, वो जाति का नहीं। इसीलिए ये बोला है कि तुम अभी कोई नर नारी नहीं, तुम मसीह यीशु में एक हो। दास ना स्वतंत्र, ना यूनानी, ना यहूदी। इसीलिए जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, रोटी में से खाते हैं ना, अगर आपके अंदर जाति भेद है अभी भी, क्योंकि कोरिन्थी की कलीसिया में ऐसा चल रहा था। यहूदियों में से आए हुए उच्च जाति के लोग आगे बैठते थे और अन्य जाति से आए हुए विश्वासी लोग पीछे बैठते थे। ये 5 प्रकार का पाप चल रहा था। इसलिए पौलुस ने कोरिन्थियों को लेटर लिख के, खत लिख के उनको सुधारा। अमीर आगे, गरीब पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज के कलीसिया में हो रहा है क्या ऐसा? नहीं। कहीं कहीं पे होता भी है। नहीं बोल सकते हम, हो रहा है। जॉर्ज भाई पास्टर है ना यहाँ पे, जॉर्ज कराकटा है यहाँ पे पास्टर। मत्ताइस भाई भी है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और पूनम सिस्टर नहीं है शायद। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हाँ देखो छुपा हुए है इधर पीछे है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि अभी हमारे अंदर ये बात नहीं आती है। मैं प्रभु भोज लेते वक्त सामने वाला भी हाथ उसमें डालेगा, मैं भी डालूंगा, पास्टर भी डालेंगे, सारे डालेंगे। तो डालते वक्त ध्यान में रखना है, मैं हम एक दूसरे के भाई बहन है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं अगर दिल में लेके चल रहा हूँ मैं ऊंचे जाति से आया हूँ, तो मैं सही रीति से प्रभु को नहीं जाना, नहीं पहचाना। यही भाईचारे का प्रेम आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसका मतलब है कलीसिया में आए हुए, नए जन्म पाए हुए कलीसिया के सदस्य, कलीसिया में आराधना के लिए आए हुए, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के बच्चे बने, इस कलीसिया में आए हुए हर एक भाई बहन अलग अलग परिवार से, जाति से, समाज से, वंश से आए होंगे,
लेकिन जब यीशु मसीह में जब आते हैं तो वो सारा वंश और जाति और समाज पीछे छोड़ जाते हैं। हम एक बैनर के नीचे हम आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है। हमारी जाति, हमारा समाज, हमारा धर्म हमारे लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर रहेगा। स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है ना, उसमें रहेगा, रहने दो उसमें चेंजिंग करने की जरूरत नहीं। ये जो मेरा दिल का सर्टिफिकेट है ना, उस पे नया होना चाहिए। इस पे दिल के सर्टिफिकेट लिख के नहीं लाना है मैं इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ। अभी कोई स्वतंत्र नहीं, कोई जाति नहीं, कोई दास नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, हम सब मसीह में एक हो गए। इसका मतलब भाई बहन हो गए। तो बाइबल भाई बहन के बारे में, इस कलीसिया में आए भाई बहन के बारे में बाइबल क्या कहती, वो प्रेम के बारे में आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रखे क्या? हाँ, जरूर जरूर। रखिए। हाँ? और एक तो विषय रखिएगा, समय हाँ, होगा तो, और एक तो विषय रखिएगा। हाँ, अभी समय मेरे पास अभी 6:58 हो गए, 7 बजने वाले हैं। एक आधा नहीं, घंटा और एक तक तो विषय क्या बोली हूँ, आराधना के बारे में जो सुबह में दिए थे वो वाला रखिएगा थोड़ा सा। वो बाद में, वो विषय अभी नहीं सिस्टर बहन जी, ये विषय अपना नहीं है। यहाँ पे सुबह का विषय अलग है, यहाँ का विषय अलग है, सॉरी। लेकिन मैं वो विषय लेके आऊंगा। जो विषय है ना, मैं इधर बताया शायद, लेकिन मैं आपको वो विषय जो है ना, वो विषय मैं यहाँ के लेके आऊंगा। आराधना के बारे में बाद में लेके आऊंगा, वो अलग विषय है। लेकिन आज अपना जो है भाईचारे का विषय में आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 21 वचन से। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 21 वचन से। आमेन। यीशु मसीह क्या कहता है, अपने चेलों को क्या कहता है? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, और नरक की आंख के दंड के योग्य होगा। महासभा, नरक का दंड, और क्या बोला है उसमें? प्रेज़ द लॉर्ड। क्रोध करे वह कचहरी में, कचहरी, महासभा और नरक, 3 जगह बताइए। कचहरी, महासभा और नरक, ये तीनों कौन चलाता है? हाँ? शैतान। ओके। कचहरी, महासभा और नरक, तीनों को किसने निर्माण किया? मनुष्य ने मनुष्य प्रभु ने निर्माण किया है। हाँ, किसने? प्रभु ने निर्माण किया है। हाँ, नरक की स्थापना भी उसने की है, और वो शैतान के लिए की है। और कचहरी जो है, कचहरी में क्या होता है? उसमें न्याय वगैरह होता है। महासभा में क्या होता है? एक दूसरे के लिए क्या बोलता है उधर, क्या बोलते हैं उसको, एक मुकदमा दूसरे के लिए, चलता है। मुकदमा चलता है। मुकदमा चलता है। कचहरी में मुकदमा चलता है, उसका दंड वो सब। तो ये कचहरी और महासभा किसके बोलते हैं? ये धरती के ऊपर कचहरी, धरती की महासभा नहीं बोल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर न्यायाधीश है। सच्चा न्यायाधीश कौन है? परमेश्वर है। न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसमें भी महासभा चल रही है, उसमें भी एक कचहरी है, वो भी न्याय करने वाला है, दंड देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वो स्वर्गीय कचहरी, वो स्वर्गीय महासभा। अब दूसरा क्या बोला है? नरक। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीनों में अगर हमें गुनहगार ठहरना है, अपराधी ठहरना है, और नरक के हमें बनना है, वासी बनना है, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, 3 बातें करना है। क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस।
अपने भाई के ऊपर क्रोध करना है। दूसरी बात, अपने अपने भाई को निकम्मा कहना है। तीसरी बात, अपने भाई को मूर्ख कहना है। नहीं ये कहना। 3 बातें हैं कचेरी में, महासभा में और नरक में जाने के लिए, दंड के योग्य होने के लिए। तो आप चाहते हैं कि आप कचेरी में दंड पाए, महासभा में दंड पाए, नरक के भागी हो? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं चाहते हैं क्या? नहीं चाहते, नहीं नहीं नहीं। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन जाने अनजाने में आप उसके भागी बन जाते हैं। कोई नहीं चाहेगा, लेकिन जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, उसमें अपना नाम लिख देते हैं। कैसे? वही यीशु मसीह कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अपने भाई को, बहन को क्रोध नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। भगवत गीता में एक श्लोक है, त्रिविधम द्वारम नरकदेशम क्रोधम लोभस्त कामम लोभदस्ते त्यजते। ये श्लोक का अर्थ होता है, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के दरवाजे हैं, द्वार है। जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ आ गए, वो नरक के द्वार के जहाँ पे खड़ा हो गया है। तो क्रोध एक ऐसा एक अनुभव है जो हमें नरक के दरवाजे के पास लेके खड़ा करता है, कचहरी के दंड में योग्य बनाता है, महासभा में हमें मुकदमा चलाता है। तो इसीलिए कलीसिया में आए हुए हर एक भाई बहन के साथ में हमें क्रोध नहीं करना। हमें सिर्फ उनसे क्या करना है, प्रेम करना है। क्या करना है? क्या करना है? प्रेम हाँ। करना है। तो जाने अनजाने में हमसे ये गलती हो जाती है कि हम अपने कलीसिया में आए भाई बहन के साथ, पास्टर के साथ, किसी अपने साथी के साथ, घर में या किसी के साथ हम क्रोध करते हैं। तो क्रोध जो है परमेश्वर की धार्मिकता का काम नहीं करेगा, बाइबल कहती है। क्रोध से परमेश्वर का काम नहीं होगा, सेवा नहीं होगी। क्रोध का मतलब होता है कि अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के बारे में, प्रेज द लॉर्ड, क्या करना, नफरत से उसको देखना, नफरत से उसको देखना, उसके गलतियों को, उसके अपराधों को देख के उसके बारे में अपने दिल में नफरत पैदा करना, गुस्सा पैदा करना। क्रोध कभी भी ठीक नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। क्रोध बहुत सारे लोगों को खत्म कर रहा है। क्रोध के वजह से आज दुनिया में झगड़े हो रहे हैं। क्रोध जो है मनुष्य को खा जाता है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। इसीलिए यीशु मसीह के लोगों में ये क्रोध नहीं आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। अगर आप अपने भाई बहन से क्रोध रखते हो, नफरत करते हो, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन हो, चाहे आत्मिक भाई बहन हो, आपको परमेश्वर आपको परमिशन नहीं देता। और दुनिया में देखो, जाने अनजाने में कितने ये पाप हो रहे हैं। भाई बहन को मर्डर कर रहे हैं, भाई इसके जमीन जुमले के ऊपर, धन दौलत के ऊपर, है ना, संपत्ति के ऊपर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं, उनको उनके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, खून कर रहे हैं। आज भाईचारा खत्म हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। धर्म के नाम के, जाति के नाम के, समाज के नाम के, कुल के नाम से एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। मैं इस धर्म का, मैं इस जाति का, और कहते क्या है, हम भारत के लोग हैं, भारत मेरा देश है, सारे भाई मेरे बंधु है। लेकिन कहाँ पे अभी बंधु होने के नाते एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं, है ना, झंडे लेके घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है ये लोग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। मलाकी 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है कि एक ही हमारा पिता है, एक ही परमेश्वर ने हमें बनाया है सारे सृष्टि को। तो मेरे प्यारे, वो सारे मानव जाति अगर पिता से आई है
और सारा मानव जाति एक दूसरे के भाई बहन है, तो कहाँ पे भाईचारा नजर आ रहा है आपको? क्रोध क्रोध क्रोध। ऐसे जो अपने भाई से, अपने शरीर के भाई से, ब्लड रिलेशन के भाई से, आत्मिक भाई से, राष्ट्र बंधु के साथ में अगर भाईचारा नहीं है और ये क्रोध है एक दूसरे के लिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ऐसे लोग ऑटोमेटिकली जाने अनजाने में परमेश्वर के कचरे में दंड के योग्य है। आपको क्या लगता है, बताइए? बिल्कुल सही बात है पास्टर जी। सही है पास्टर जी। सही। फिर क्या धर्म कर्म करने का क्या फायदा है? हाँ, मंदिर बनाने का और धर्म का और इसका उसका क्या फायदा है, जबकि आपके अंदर अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई के लिए क्रोध है। तलवार निकल के उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको जला रहे हैं। हाँ, मणिपुर में देखो क्या हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जगह जगह पे दंगा है, फसाद है। कौन कर रहा है ये? एक मनुष्य दूसरा मनुष्य को, ये क्रोध जो है ना, ये लोगों को परमेश्वर के कचरे में दंड के योग्य बना रहा है। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये नियम सबके लिए एक जैसा है, कलीसिया के लोगों के लिए, मसीह के लोगों के, गैर मसीह लोगों के, दोनों के लिए। लेकिन हम मसीह बन गए, प्रभु को जान गए, सच्चाई हमें पता चली, सत्य हमें मालूम होगा, हम परमेश्वर के बच्चे बन गए, हमारा उद्धार हो गया, नया जन्म होगा, पवित्र आत्मा पाया, तो सबसे ज्यादा प्रेम करना, सबसे ज्यादा भाईचारा रखना हमें है, क्योंकि हमें सच्चाई पता चली। Praise the Lord। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी? हर जगह पे अभी क्या हो रहा है? मसीह लोगों में फूट आ रही है। वो मेथोडिस्ट का है, वो कैथोलिक का है, वो जाकोबाइट का है, वो मार्तोमा का है, वो पेंटेकोस्ट का है, वो बैप्टिस्ट का है, वो सीएनआई का है, वो इसका है, वो आईपीसीएस का है, वो उसका है, वो इसका है, वो चर्च ऑफ गॉड का है, वो आईपीसी का, ये है वो है, कह के इतना ज्यादा दोनों में फूट आ रही है। आपको क्या लगता है? कि पिता परमेश्वर कबूल करेगा ऐसे लोगों को? नहीं नहीं। करेगा। नहीं नहीं करेगा। करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अरे वो वैसा है, ये मसीह लोगों में ज्यादा हो रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है अपने भाई से क्रोध नहीं करना, नफरत नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। भाईचारे के में, भाई भाई के प्रेम के बारे में सिखा रहा हूँ ना आपको मैं। तो ये वचन मैंने यहाँ पे लिया आपके लिए और मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या है, हमें कहा है कि भाई को निकम्मा ना कहना, निकम्मा। जाने अनजाने में हम कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, अनजाने अनजाने में एक कह के हम क्या गए, महासभा के सामने न्याय के लिए योग्य बन जाते हैं। हमारे भाई बहन को हम कभी भी निकम्मा ये शब्द नहीं यूज कर सकते। उसके बाद बोला है मूर्ख, नरक के लिए योग्य बन जाते हैं, मूर्ख बनते हैं, ये पागल है, वो मूर्ख है। ये शब्द कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करना, अपने बच्चों के लिए नहीं। लेकिन आजकल बीबियां, मैं कहता हूँ कोई बहनें, कोई पत्नियां अपने पति को सीधा कहती तू पागल है, तू मूर्ख है। और पति अपने बीबी से, पत्नी से कह रहा है तू भी पागल है, मूर्ख है। मसीह लोगों में ऐसा होता रहेगा ना, आप एक ही शब्द के द्वारा नरक के दंड के लिए योग्य हो गए। कह के देखो आप, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता है गधा, पागल है ना, मूर्ख है, ऐसे हम कहते हैं। ये शब्द मसीह लोगों के जबान पे अच्छे नहीं लगते, ना ही प्रभु हमें उसको परवानगी देता है, परमिशन देता है। ऐसा अगर कोई यहाँ पे करता होगा, अपने बच्चों को, अपने पति से, अपने भाई से, अपने बाप से, अपने माँ से पागल, मूर्ख, निकम्मा ये शब्द अगर आप कहते होंगे, तो आज ही उसके लिए क्षमा मांग के आपको प्रभु के सामने हालेलुया धर्मी ठहरना है, नहीं तो आपका नाम नरक के लिस्ट में लिखा गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस।
बहुत ही शांति यहाँ पे छा गई है मंच के ऊपर। सही इसका बात मतलब बोल रहे हैं आप, इसलिए हालेलुया। नहीं पास्टर जी, सही है, सही सही बात है। बोल रहे हैं लॉर्ड इसलिए। जीसस, हालेलुया। बहुत ही ये एकदम सीरियसली आप सुन रहे हैं, हाँ क्योंकि ऐसा अनुभव हमारे जीवन में आया है। इसका मतलब है यस बिल्कुल सुधारने का समय है अभी। सही बोल- Praise the Lord. सुधारने का समय अभी है। हमारे जी। जीवन से, जबान से, हमारे भाई बहन के लिए, हमारे पास्टर के लिए, अपने अपने घर में खून के रिश्ते के लिए, यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया के भाई बहनों के लिए कभी भी ये शब्द यूज नहीं करना। पड़ोसी से प्रेम करते हो ठीक है, परमेश्वर से प्रेम करते हो ठीक है, लेकिन भाईचारा के प्रेम के बारे में क्या कह रहे हैं? वहां पे तो आप चुप रहे। परमेश्वर बोलेगा मुझसे प्रेम करने से क्या फायदा? यस, सुधारने का समय है अभी। हालेलुया। कितने दिन तक ये चलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सामने तो नहीं कहते होंगे, लेकिन पीछे तो जरूर कहते होंगे। समझ में आता है ना? यस हालेलुया। एकदम वो आदमी निकल जाने के बाद ये पागल है, ये मूर्ख है, निकम्मा आदमी हो, नहीं चलता है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि आप रहस्य में, किसी कोने में, चुपके से, आदमी के पीछे जो भी बात करोगे ना, वो बात अगर वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर तो सुन रहा है ना। आपको सबूत दे क्या? उसके लिए सबूत दूं? भजन संहिता ये वचन पढ़ता हूं मैं अभी, मेरे पास और बहुत सारा समय है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 139, प्रेज़ द लॉर्ड 139 दूसरा वचन से, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने को तो भली भांति छानबीन करता है, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। ये हो मेरे मुंह में से ऐसी बात जो जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता हो। मेरे मुंह से निकली हुई हर बात परमेश्वर तू जानता है। आपको लगता है मैंने चुपके से, रहस्य में, उसके पीठ पीछे उसको खराब कहा, बुरा कहा, आपको लगता है उसने नहीं सुना। अरे पर स्वर्ग से परमेश्वर ने सुना ना। हाँ? यस और एक यस वचन, और एक वचन सबूत देता उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 94 का 11 पढ़ता हूं मैं आपके लिए। 94 का 11। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है, वो मिथ्या है। यहोवा मनुष्य को कल्पनाओं को जानता है। जबान से बोलने से पहले ही आपके हृदय के विचारों को यीशु मसीह जानता है। आपको लगता है मैंने चुपके से कहा, और फिर जिसके साथ आपने बात की ना, वो व्यक्ति जाके उस व्यक्ति को बोला, अरे उसने तो तेरे बारे में मेरे पास ऐसा ऐसा बुरा कहा था। फिर वो आके आपको पूछेगा, तूने मेरे लिए ऐसा खराब बात की, वो आदमी ने मुझे बताया। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, वो झूठ बोल रहा है। अरे लेकिन परमेश्वर तो जान रहा है ना। है क्या नहीं? एकदम सही है। एजकेल की किताब 11 का 4। जब वो बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशा में, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे प्रेज़ द लॉर्ड जीसस 11 ओके, वो वचन दिमाग से गया मेरे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जो भी वचन पढ़ते हैं ना वो याद आता है, लेकिन कभी कभी रेफरेंस नहीं मिलता। तो प्रभु को धन्यवाद हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, कि परमेश्वर
हमारे सारे शब्दों को, बातों को पहले से ही जानता है। और हमें लगता है कि हमने उस मनुष्य से छुप के बात की, लेकिन नहीं। अब रहस्य में करो, कोने में करो, घर में बोलो, उसके पीठ पीछे करो, लेकिन परमेश्वर हर एक शब्द का क्या करेगा? हिसाब लेगा। मत्ती सुसमाचार में मुझे लगता है वो वचन मुझे याद आ गया, तो वो वचन मुझे लगता है 13 अध्याय में होगा शायद। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 13 अध्याय में होगा शायद वो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं शायद उसमें होगा, मुझे मालूम नहीं, शायद उसमें होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हर एक व्यर्थ शब्द का वो हिसाब लेगा, ऐसा एक वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मत्ती 12:36। 12:36। यस यस, थैंक यू भाई, वेरी नाइस। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 12:36 के बारे में। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो हमें लगता है कि मैंने बात की, मैंने छोड़ दिया, उसको मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर लिख रहा है वहां पे। हर दिन आपके मुंह से क्या गंदी बातें, निकम्मा बातें, बुरी बात निकल रही है, परमेश्वर लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय के दिन वो परमेश्वर दिखाएगा, आपकी पूरा डायरी दिखा देगा, इस समय में, इस जगह पे, और किसके सामने कौन सी बात कही, परमेश्वर बताएगा। देख भाई, एक बहन देख, ए बेटी देख, तेरी डायरी यहाँ पे लिखी है। अभी मैं ये कुर्सी के ऊपर बैठ के है ना आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कोई झूठ बोल रहा हूँ तो मैं न्याय के समय में बोलूंगा, परमेश्वर मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। ये कुर्सी भी उधर आके है ना जबान देगी, ये कुर्सी बोलेगी वहां पे, अरे तो मेरे ऊपर बैठ के झूठ बोला था, ये गवाही देगी, मेरे लिए गवाही देगी ये। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह जीवन आसान नहीं है। हाँ, मसीह बनना आसान है। चलो पानी में डूब गए, बपतिस्मा दिया, लिया, आए। मसीह जीवन जीना इतना आसान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए भाईचारा बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हालेलुया, अपने भाई से कोई मूर्ख, क्रोध और निकम्मा कहेगा तो वो कचहरी में, महासभा में नरक के योग्य होगा। और फिर वो क्या कह रहा है यीशु मसीह, आगे देखो क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण करे कि तेरी भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। है क्या नहीं? Yes, yes. कलीसिया में आके जोर जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, स्तुति और जीसस, बड़ा 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 बड़ा, अन्य भाषा और क्या 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 कहने से पहले परमेश्वर कहता है, तेरे बहन के साथ, तेरे भाई के साथ, तेरे माँ के साथ, तेरे बाप के साथ तेरा झगड़ा है, दिल में तेरे पत्नी के साथ झगड़ा है, पहले जाके ये सब स्तुति, धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, ये सब करने से पहले, ये सारे मुझे अर्पण करने से पहले जा, ये सब यहाँ पे रख, पहले जा, उनसे मेल मिलाप कर, जाके उनसे माफी मांग, क्षमा कर, उनके गले मिल, और बाद में आके ये मुझे तो क्या कर, ये धन्यवाद और स्तुति के यज्ञ अर्पण कर, ये भेंट चढ़ा, तेरा दशांश, तेरा कुछ, सब कुछ पहले तू जा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, हालेलुया। Yes, yes, yes. हम क्या कहते हैं, घर जाके करूंगा, बाद में करूंगा, पास्टर जी समझ में आया, उसको आने दो तो मैं करूंगा, मैं खुद क्यों जाऊं, बाद में देखूंगा। इस तरह का काम करने वाला व्यक्ति
का ना उसकी स्तुति प्रभु स्वीकार करता है, ना उसके धन्यवाद स्वीकार करता है, ना ही उसके दशाम स्वीकार करता है, ना ही उसको आशीष देता है, ना ही परमेश्वर कहता है तूने जो किया अच्छा किया। तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे भाई के बारे में, बहन के बारे में, मेरे पिता पत्नी के बारे में, माँ के बारे में मेरे दिल में कुछ है कड़वाहट, तो उसी समय जाके पहले उनसे मिल मिलाप करो, क्षमा मांगो, गले मिलो, हाथ हाथ दे के वो मिटाओ। बाद में आके अगर धन्यवाद और स्तुति स्वीकार करोगे तो परमेश्वर बोला मैं आपको स्वीकार करूंगा। यही यीशु मसीह अपने चेलों को और आपको और मुझे कह रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। समझ में आता है कि नहीं? यस घर में बैठ के आप कहोगे मैंने उसको माफी कर दी, मैंने उसको क्षमा कर दी, उसके लिए दिल में मेरे कुछ नहीं है, ऐसा आप कहते हो, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं ना मालूम अभी तक। प्रभु कह रहे उधर जाओ, उसके पास जाओ, उधर जाओ, उसके पास जाओ और उसको कहो भाई बहन मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर, जो भी होगा छोड़ दे, तुझे इच्छा है तो माफ कर, नहीं तो कर मत, नहीं तो मैं मेरे दिल में कुछ नहीं, हो गया खत्म, एक वाक्य से। फिर बाकी उसके पास। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है हमारा भाईचारे का प्रेम, भाई भाई का, बहन बहन का प्रेम की बातें यहाँ पे हो रही है। परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, बाद में आता है अपने भाई भाई के लिए, बहनों बहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो वो कहता है कि पहले इधर ये सब रख दे बाबा, पहले जाके मिल मिल। आज प्रभु की आत्मा आपसे और मुझसे यही चाहती है, आपसे और मुझसे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अभी उसके पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अभी तो मोबाइल आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है और इंस्टाग्राम आ गया है। इसके द्वारा हम फटाफट कॉल करके बोल सकते भाई बहन जी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मैंने आपके बारे में बुरा कहा भला कहा तो इसके लिए मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, आप ही मुझे क्षमा, मैं आपको क्षमा करता हूँ। इस तरह से हमें करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। पत्नी के साथ झगड़ा है तो उसी समय झगड़ा मिटाना चाहिए। भाई माता पिता के साथ है उसी समय खत्म करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सही है गलत है मुझे बोलो। बिल्कुल सही बात है पास्टर जी। सही है, सही बात है। बिल्कुल सही है। हाँ, उसको पकड़ के रख के कितने देर तक घूमे हुए ये बोझ लेके आपके लिए यीशु ने बोझ उठाया, यीशु सूली का बोझ उठाया इसके लिए ताकि ये बोझ हमारा हल्का हो जाए। सूली का बोझ बोले वो लकड़ी का बोझ नहीं, लकड़ी के रूप में हमारा पाप का बोझ उसने उठाया। यशायाह कहता है कि अपना जुआ तोड़ दो, तोड़ दो बोले, यशायाह बोलता है अपना जुआ तोड़ दो। तोड़ने का मतलब क्या है? वापस वो जुओं को वापस कंधे पे नहीं लेना है। तोड़ने का मतलब है आप वापस नहीं लेना है। ऐसा कि ऐसा निकाल के रखोगे तो वापस आप ले सकते हो। उस जुओं में वापस जाओ मत। गलीती 5 में लिखा है कि आप स्वतंत्र हो गए, इसीलिए उस पाप के गुलाम मत बनो, उस जुए में आप जकड़ो मत। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु की आत्मा आपसे और मुझसे कह रही है आज ये सुबह के दिन में हमें इस सारे पाप के जुओं को एक बार हमेशा के लिए तोड़ना है। इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करना है। गलत फहमी को हमेशा के लिए खत्म करना है। ये जो शक एक दूसरे के बारे में उसको हमेशा के लिए खत्म करना है। जो क्रोध है, नफरत है, हमेशा के लिए खत्म करना है। मेरा तेरा जो अनुभव है उसको हमेशा के लिए खत्म करना है, उसको तोड़ना है ताकि हम भाईचारे में आके प्रेम करें और परमेश्वर के बच्चे बन के आशीष पाए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यही आज का संदेश आपके लिए है और ये भी संदेश अभी शुरू हो गया है, खत्म नहीं हुआ। अभी समय मेरा चला गया, 4 मिनट है तो आपको मैं देता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको